गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैं भारतीय वन बुक के क्लास 9 का प्रश्नावली 1 के सी का 7वां नंबर क्वेश्चन से, है ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे सर। 7वां नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार के है। यानी क्या करना है सर, भागा देना है ना। भागा देकर बताना है कि शांत है या अशांत है, ठीक है। क्लियर, सबको भागा देना है। जितना भी नंबर है 6 गो मैथ है सर, 6 गो को देना है भागा और बताना है शांत है कि अशांत है, ठीक है। जो पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं सर, वो पीछे वाला जाके क्लास देखेंगे, है ना, तो उनको बेटर तरीक़ा से ये समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम लोग हल करते हैं इसको सर। पहला नंबर है आपका, देखिए पहला नंबर है 1/3, है ना। तो इसको भागा देंगे सर, 3 को भागा दीजिए 1 में, कितनी बार में लगेगा सर, 0 बार में। 1 पॉइंट देंगे, दशमलव देंगे, है ना। तो दशमलव देंगे तो यहाँ क्या उतारेंगे, 0। अब लगाइए सर, 3 का पहाड़ा पड़िए, कितने बार में लगेगा, 3 बार में। 3 तिहाई 9, 1 बचा, फिर 0 देंगे सर, फिर लगाइए सर, 3 तिहाई 9। यानी इसी तरह से ये क्या होगा सर, आते रहेगा, है ना। 3 3 3 3 बार बार 3 3 3 3 क्या होगा सर, आते रहेगा। फिर देखिए यहाँ 0 देंगे, फिर 3 से लगाएं, है ना, तो बार बार आते रहेगा। तो यानी यह पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो यह क्या हो जाएगा सर, अशांत हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.33333 ऐसे ही ढेर सारा आते रहेगा। तो क्या कहला जाएगा, ये अशांत है। क्या है, अशांत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सर दूसरा नंबर मैथ, है ना। दूसरा नंबर मैथ देखिए, आप लोग हल भी कर सकते हैं सर। 7/8 को इसको डिवाइड करके देखेंगे सर, भागा दीजिए सर, है ना। चेक कीजिए, भागा देकर देखिए। देख लिए, जिनसे नहीं बना इधर देखेंगे। 0 बार में लगाएंगे सर, 7 दशमलव देंगे 0, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 जाता है, 8 8 64, 10 में से 4 गया 6, फिर क्या हुआ सर, 6 में से 6 गया ख़त्म, फिर 0 उठाएंगे, है ना। 8 7 56, कितना बचेगा, 4, ख़त्म हो गया सर। 8 5 40, है ना। पूरा क्या हो गया सर, कट गया। यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 0.875। ये तो पूरी कट गया सर, तो ये क्या हो गया, शांत। आपका ये क्या हो गया, शांत आ गया, है ना। नेक्स्ट बनाइए सर, तीसरा नंबर बनाइए आप। तीसरा नंबर को हल कीजिए। 5/6 है, 6 को भागा दीजिए सर, कितने में, 5 में, ठीक है। भागा देके देखिए, चलिए सर, जिनसे नहीं बनाए देखेंगे। 0 बार में लगाएंगे 5, है ना, फिर दशमलव देंगे 0, 6 7 42, 6 8 48, 48 हुआ सर, 2 खत्म हो गया, फिर 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर 2, 6 तिया 18, फिर 2, 6 तिया 18। ये क्या होगा सर, ऐसी बार बार क्या होगा, आते रहेगा। 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर, 0.83333, ऐसे ही क्या आते रहेगा हमेशा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत, है ना, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर देखिए सर, चौथा नंबर हल करके देखिए, है ना। चौथा नंबर हल कीजिए सर। चौथा नंबर हल कीजिए, देखिए 36/100, है ना। इसको हल करते हैं सर, 100 को भागा देंगे 36 में, लगेगा नहीं, 0 बार में घटाएंगे सर 36, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 देंगे सर, कितने बार में लगेगा, 3 बार में, है ना। 300 कितना हो जाएगा, 6 0 60, कट गया।
फिर 0 देंगे कितने बार में सर? 6 बार में, है ना। 600 कट गया सर। ये क्या हो गया सर? शांत हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना आया? 0.36। ये क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। अब 5वां नंबर देखिए सर मैथ। 5वां नंबर मैथ में देखिए क्या करा? 2/11। 11 को भागा देना है कितना से? 2 से, है ना। दीजिए सर, हल कीजिए। हो गया? जिनसे नहीं हो गया सर इधर देखेंगे। 0 2 से डिवाइड करेंगे सर, 0 एक बार में, है ना। 11 दूनी 22, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, घटाइए। 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, इधर ख़त्म हो गया, फिर 0। 11 8 88, है ना। 10 में से 8 गया 2, ख़त्म हो गया 0। फिर कितने बार में लगेगा सर? 1 बार में। फिर कितना होगा? 11 बार में, घटाइए सर। 10 में से 1 गया 9, फिर ख़त्म हो गया सर, फिर 0 बार में, फिर 8 बार में। यानी ये क्या हो जाएगा सर? रिपीट हो रहा है ना। ये संख्या क्या हो गया? 18 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा सर? 0.18, है ना। ये क्या हो गया सर आपका? 18 18 18, ऐसे ही बार बार आते रहेगा, तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। अशांत, है ना, अशांत। ठीक है, क्लियर। छठा नंबर मैथ देखेंगे सर। छठा नंबर देखिए मैथ। छठा नंबर क्या है सर? 10/3। 3 को भागा दीजिए कितने में सर? 10 में, है ना। कितने बार में लगेगा? 3 तिहाई 9, 1 पॉइंट देंगे 0, 3 तिहाई 9, फिर 1 देंगे, फिर 0, 3 तिहाई 9। ये क्या होगा सर? बार बार क्या हो रहा है सर? एक ही चीज़ आते रह रहा है, यानी 3.3 3 3 3, ये बार बार आते रहेगा, तो क्या हो जाएगा? अशांत। ये भी क्या हो गया सर? अशांत हो गया आपका। ठीक है, 7वां नंबर आपका बन गया सर, है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बुक आप लोग निकाल के रखिएगा सर, है ना। भारती 1 का बुक निकाल लीजिएगा, 1 प्रश्नावली 1 के सी, है ना, और निकाल कर देखिएगा सर। आठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है सर। 8वां नंबर कह रहा है आपका निम्नलिखित को P/Q जहाँ P, Q पूर्णांक है एवं Q डॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें। चलिए सर देखते हैं। पहला नंबर आपका कह रहा है 0.3 के ऊपर रेकरिंग है सर। दूसरा नंबर आपका कह रहा है 0.6 के ऊपर रेकरिंग है। तीसरा नंबर आपका कह रहा है 0.7 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, चलिए सर देखते हैं, है ना। ये आपका दिया हुआ है सर, इसको किस रूप में करना है? P/Q के रूप में, है ना। किस रूप में करना है? P/Q के रूप में। चलिए देखते हैं सर P/Q के रूप में कैसे करेंगे, है ना। चलिए P/Q के रूप में हम लोग देखेंगे सर। चलिए देखिए
इसको लिखना है सर P/Q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में, है ना। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए आपको बताते हैं सर, जैसे देखिए 0.7 लिखे, इसके ऊपर रेकरिंग, या तो ऐसे लिखिए सर या फिर आप ऐसे लिखिए 0.7 के ऊपर रेकरिंग, है ना। इसको रेकरिंग बोलते हैं सर। दशमलव में रहे या फिर ऐसे चिन्ह मारे रहे तो इसको क्या बोलेंगे, रेकरिंग बोलेंगे। तो देखिए इस 7 है सर, 7 लिख देंगे, ठीक है। और जय ऊपर रेकरिंग रहेगा, है ना, उतना 9 लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर, 9 लिखेंगे। हो गया सर, बन गया भिन्न के रूप में, हो गया। अब देखिए सर, जैसे एक और देखिए एग्जाम्पल, ये हो गया एग्जाम्पल। और देखिए जैसे रहे 0.32, इसके ऊपर रेकरिंग रहे, दोनों पर रेकरिंग है, या फिर इसी को क्या लिखा रहे सर 0.32 के ऊपर रेकरिंग रहे, ठीक है। दोनों सेम है, लिखने का तरीका दोनों सेम है। तो कितने पर रेकरिंग है सर, पहले 32 लिख देंगे सर, 32 से 32 लिख देंगे। कितने पर रेकरिंग है, 2 गो पर रेकरिंग है, तो 2 गो 9 लिख देंगे। क्लियर, ये हो गया सर भिन्न के P/Q के रूप में। और देखिए सर एग्जाम्पल, और देखिए एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं 0.543, ये दोनों पर रेकरिंग है सर, है ना। तो क्या लिखेंगे सर 543, और कै गो पर रेकरिंग है सर, 2 गो पर रेकरिंग है, तो 2 गो 9 लिख देंगे। अब कै गो पर रेकरिंग नहीं है सर, 1 गो पर नहीं है, 43 पर रेकरिंग है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सर 0.543, यानी 43 पर रेकरिंग है, 5 पर रेकरिंग नहीं है। तो 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 लिखे, है ना। 1 गो पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले क्या लिखेंगे सर 0। और जिस पर रेकरिंग नहीं है वो क्या कर देते हैं सर, घटा देते हैं। तो 5 पर रेकरिंग नहीं था, 5 पर घटा दिए सर, कितना हो जाएगा देखिए, 3 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ क्या हो जाएगा सर 3, यहाँ क्या हो गया 5/990। यही क्या हो गया सर भिन्न के रूप में है। और देखिए सर एग्जाम्पल, है ना, तो आपको आसानी से बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे देख लीजिए सर 0.324, है ना, 2 गो पर रेकरिंग दे दिए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.324, दोनों पर रेकरिंग है, ठीक है। अब देखिए सर 2 गो पर रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे नीचे, 2 गो 9 लिख देंगे, ठीक है। 1 गो पर नहीं रेकरिंग है सर, तो 1 गो 0 लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा अभी 324 है, 324 लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। अब कितने पर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा सर 4 में से 3 गया 1, यहाँ क्या हो गया 2, आई क्या हो गया 3, और बटे में 990, है ना, ये हो गया। एक और तरीका बताते हैं सर, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए, जैसे रहे 3.245, ठीक है। अभी इतना दिया हुआ सर, मान लीजिए ये दोनों पर रेकरिंग है, ठीक है, ये दोनों लिख दिए। अब क्या करेंगे सर इसको, या फिर ऐसे रहे, या 3.245, ये दोनों पर रेकरिंग है। क्या करेंगे, ये जो आगे वाला है सर इसको क्या लिख देते हैं, पूर्णांक में लिख देते हैं, 3 पूर्णांक। अब 245 है सर, 245 लिख दिए, ठीक है। कितने पर रेकरिंग है सर, 2 अंकों पर रेकरिंग है, तो 2 गो 9 लिख देते हैं नीचे। कितने पर रेकरिंग नहीं था सर, 1 गो पर रेकरिंग नहीं था, 1 गो लिख दिए। अब देखिए कितने पर रेकरिंग नहीं था, 2 पर नहीं था, तो 2 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 पूर्णांक 245 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 243 बटे में 990। ये हो गया भिन्न के रूप में सर, ठीक है। इस तरह से इसको भी बनाना है सर, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपका था। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग सर, ये एग्जाम्पल आपको दिए थे, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, हल करते हैं सर। देखिए पहला नंबर है 0.3, तो 0.3 3 पर रेकरिंग है, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे 0.3 पर रेकरिंग, ठीक है। कितने पर रेकरिंग है सर, 1 गो पर रेकरिंग है, तो 1 गो 9, ऊपर कितना है सर 3 लिख दिए। तो कितना होगा, कटेगा 3 इकाई 3, 3 का पहाड़ा से 1 बार में कटेगा सर, और ये 3 का पहाड़ा से कितने बार में कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 बार में, तो कितना आ जाएगा सर 1/3। यही आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए सर, आप
दूसरा नंबर क्या कर रहा है सर आपका 0.6, इसके ऊपर रेकरिंग है, दशमलव है यानी रेकरिंग है। चलिए देख रेकरिंग है, या तो इस तरह से लिखिए रेकरिंग, नहीं तो इस तरह से। तो क्या लिखेंगे, कितने पर रेकरिंग है सर, एगो पर, तो एगो 9 लिख देंगे। कितने ऊपर कितना है सर 6 लिख दिए। अब इसको भागा दे दीजिए सर, 3 का पहाड़ा कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 3 दूना 6, ये 3 का पहाड़ा कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 3 तिया 9, तो 2/3। ठीक है, तीसरा नंबर आप लोग हल कीजिए सर, तीसरा नंबर आप लोग हल कीजिए। हो गया, नहीं हुआ सर, तो देखेंगे जिनसे नहीं बना है इधर देखेंगे, है ना। तीसरा नंबर जिनसे नहीं बना इधर देखेंगे। देखिए क्या है सर 0.7 पर रेकरिंग है, तो क्या करेंगे हम लोग, कितने पर, कई अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर, तो एगो 9 लिख दिए। ऊपर कितना है सर 7, ये भागा लगेगा सर, नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया सर, आंसर हो गया आपका। ठीक है, उतार लीजिए सर। चलिए सर 9वां नंबर मैथ देखेंगे हम लोग, है ना। देखिए 9 नंबर मैथ बुक निकालिएगा सर, 9 नंबर मैथ देखिएगा। करा निम्नलिखित भिन्न को नौ नंबर मैथ में देखेंगे, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये भी आपका सेम मैथ है सर, 7 नंबर मैथ और 9 नंबर मैथ दोनों सेम है सर, है ना। दोनों सेम मैथ है, 7 नंबर और 9 नंबर। देखिए 7 नंबर और 9 नंबर। ओहो, पहला मैथ है आपका 1/7, फिर है आपका 3/, दूसरा नंबर है 3/13, तीसरा नंबर में आपका मैथ है सर 11/17। करा इसका दशमलव प्रसार लिखिए सर, है ना। तो चलिए हल करते हैं सर, है ना। तो पहला नंबर मैथ है आपका, हल कीजिए। 1/7 है, तो इसको भागा देंगे सर, 7 को भागा दीजिए 1 में, कितने बार में लगेगा सर 0 बार में। 1 दशमलव देंगे सर 0, 7 इकाई 7, फिर कितना बचा सर 3, फिर कितने बार में लगेगा 7 चौके 28, 7 पचे 35 ज़्यादा, 7 चौके 28 लगाएंगे सर, कितना होगा 10 में से 8 गया 4, है ना। इधर ख़त्म हो गया, फिर 0 लगाएंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 10 में से 5 गया 5, इधर ख़त्म हो गया सर, फिर 7 7 49, है ना। फिर कितना हो गया सर 1 0, 7 इकाई 7, है ना। फिर कितना बचा सर 3, फिर 0, 7 चौके 28, है ना। फिर कितना बचा 2, फिर 0 लगाएंगे सर, 7 दूनी 14,
ओ सॉरी सर, यहाँ क्या होगा, गलती बनल है ना। यहाँ देखिएगा सर, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 लगाएंगे, है ना। कितना हो गया सर, 10 में से 8 गया 2, फिर लगाएंगे सर, लगाइए, डिवाइड कीजिए, 7 दूनी, इधर देख लीजिए, 1 मिनट, यहाँ से फिर से देखते हैं, है ना। यहाँ से देखिए फिर से सर, कितने बार में लगाया, 0 बार में, है ना। तो 0 बार में लगाया तो 1 दशमलव देंगे 0, है ना। फिर कितने बार में लगाएं सर, 7 इकाई 7, एक बार में 7, कितना बचा 3, फिर 0 लगाइए, 7 चौके 28, कितना होगा 2, खत्म हो गया सर, 0 लगाइए, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, 14, कितना बचा सर 6, खत्म हो गया 0, 7 छक 42, 7 49, 7 8 56, 7 8 56, कितना बचेगा सर, 10 में से 6 गया 4, इधर ख़त्म हो गया सर 0, फिर लगाइए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 छक 42, ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ख़त्म हो गया सर, फिर 0, 7 7 49, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया, ख़त्म हो गया, 4 में से 4 गया, ख़त्म हो गया, फिर 0 बार में लगाइए सर, तो 7 इकाई 7, कितना बचेगा सर 3, फिर 0, 7 चौके 28, यानी फिर से ये क्या हो रहा है सर, यहाँ के बाद से फिर से देखिए तो फिर से रिपीट हो रहा है सर, यहाँ के बाद से देखिए तो सर फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से आना चालू हो गया, यानी ये कौन सी संख्या हो जाएगी सर, अशांत हो जाएगी, कौन सी संख्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, कौन सी संख्या, यहाँ के बाद से फिर क्या हो रही है सर, रेकॉर्डिंग दे देंगे, फिर आ जाएगी 1 4 2 8 5 7, फिर आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, ऐसा ही क्या होगा सर, रिपीट होते रहेगा, ऐसा ही क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, तो ये क्या हो गई सर, अशांत हो गई, क्या हो गई, अशांत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए सर, दूसरा नंबर मैथ आपका है, 13 को भागा देना है 3 से, है ना, लगाएंगे 0 बार में सर, 0 3 दशमलव देंगे 0, है ना, दशमलव देंगे 0 लगाएंगे, 3 7 13, पढ़िए 13 का टेबल सर, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ज़्यादा होगा, 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा सर 4, कट गया 0, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1 बचा सर 0, फिर लगाइए सर, लगेगा सर, 10 में से 9 गया 1, फिर लगेगा नहीं, 0 बार में लगाएंगे सर, कितना हुआ 0, फिर 0 लगाइए सर, 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 55 65, 13 छक 78, 13 सते 91, फिर लगाइए सर, 10 में से 1 गया 9, इधर क्या हो गया सर, 9 में से 9 गया ख़त्म, फिर 0 लगाइए सर, फिर लगाइए, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 55 65, 13 छक 78, 13 छक 78, 13 सते 91, 13 छक 78, ये भी क्या होगा सर, कट नहीं रहा, 10 में से 8 गया 2, है ना, 10 में से 8 गया, कितना गया बच्चा सर 2, यहाँ 8 में से 7 गया सर 1, फिर 0 लगाइए सर, यहाँ फिर लगाइए, 13 17 से, 13 है 30 से, 13 17 से 117, ये कट रहा है सर, नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा सर, अशांत या शांत, अशांत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सर आपका, अशांत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये भी क्या हो गया सर आपका, अशांत ही होगा, डिवाइड लगाते जा रहे हैं सर, लगते जा रहा है, कट नहीं रहा सर, है ना। दो मैथ देख लें सर, अब देखिए सर तीसरा नंबर मैथ, तीसरा नंबर मैथ है सर, 17 को भागा देना है किसमें सर, तीसरा नंबर मैथ है आपका, तीसरा नंबर मैथ है आपका, 17 को भागा देना है कितना में सर, 11 में, लगाइए सर, कितने बार में, 0 बार में, 1 1 पॉइंट देंगे सर 0, 17 का टेबल पढ़िए सर, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 17 छक 2 तल से, 17 सते 19 से, ज़्यादा हो गया, 17 छक 2 तल 102,
लगाइए 10 में से 2 गया सर 8, यहाँ क्या होगा सर 0, है ना, ख़त्म हो गया सर। अब लगाइए फिर से 17 का टेबल, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पच्चे 50, 17 चौके 68। ऐसी लगाते जाइएगा सर, इसको भी लगाते जाइएगा, डिवाइड के करते जाइएगा, जो भी आएगा सर इसका भी क्या हो जाएगा सर आसान ही आएगा। भागा देते जाइएगा सर, तो ये भी क्या हो जाएगा आसान ही आपका आएगा, ये भी क्या हो जाएगा आसान ही आएगा सर, है ना। आप भागा देकर देख लीजिएगा सर इसमें, है ना, इसमें भागा देकर देख लीजिएगा, ये भी आसान ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर 1 के बी, 9 का ए देखें सर, 9 का बी देखते हैं। 9 का बी में देखिए क्या कह रहा है सर, 9 का बी में कह रहा है आपका 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7, 6/7 का दशमलव। देखिए सर 1/7 का कह रहा है ना, जो आप भाग दिए तो कितना आया, तो देखिए आपका 1/7 का कितना आ रहा है सर, वो 1.428557 कितना आ रहा है सर। तो कह रहा है कि जब आप भाग दिए सर तो 1.7 का मान इतना आया, 1.7 का वैल्यू कितना आया 1.7, यहाँ लिख देते हैं 1.7 का वैल्यू कितना आ रहा है आपका सर 0.1428557। फिर तो रिपीट हो रही है सर, इतना आए, ठीक है। तो कह रहा है कि 5/7, 6/7 का मान निकालिए, इसका मान निकालें। तो आपका पीछे जस्ट यही मैथ बताए थे सर, आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 6 में सेम यही मैथ था सर, है ना। वहाँ दिया हुआ था सर, इसका वैल्यू दिया हुआ था, इतना का मान दिया हुआ था, और उसमें निकालना था सर आपका, है ना। दिखाते हैं आपको 6 नंबर मैथ बुक देखेंगे सर, 6 नंबर मैथ देखेंगे, सेम टू सेम है वही मैथ। 9 का बी में सेम टू सेम है, 9 का बी 6 नंबर में कह रहा था इतना का वैल्यू दिया हुआ था सर, और कह रहा था 2/7 का वैल्यू निकालिए, 3/7 का वैल्यू निकालिए, और 4/7 का वैल्यू। तो देखिए ना सर सेम आगे बढ़ा दिया 5/7 और 6/7 का। तो आप लोग को पीछे वाला क्लास देखे होंगे सर, तो ये आपको हम बताए थे, है ना, सेम इसी आधार पर वो भी है सर। तो 9 नंबर मैथ देखेंगे सर, आपका सेम है 9 का बी, है ना। तो बनाते हैं 9 का बी, तब 1 देखिए 9 का बी बनाते हैं। पहला नंबर ये मैथ है आपका, इसको हल करते हैं सर 5/7 का वैल्यू, है ना, 5/7 का वैल्यू। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे सर 5 गुने 1/7, है ना, 5 गुने 1/7 लिख सकते हैं। देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 को 7 से गुना करेंगे फिर 7 आ जाएगा सर। तो आप इधर देखिए सर 5 गुने 1/7 का वैल्यू क्या दिया हुआ सर 0.1428557। तो इसको गुना कर लीजिए 5 से सर, 5 से गुना कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा सर। गुना कीजिए 5 7 35 की 5 हाथ में 3, 5 25, 25 3 28 हाथ में 2। फिर देखिए गुना कीजिए सर 8 5 40 2 42 हाथ में 4 आपका आ गया, 5 दूनी 10 4 14 की 4 हाथ में 1 आ गया सर आपका, 5 चौके 20 1 21 21 की 1 हाथ में 2 आ गया सर, 5 इकाई 5 5 2 7, फिर दशमलव है दशमलव दे दिए, 0 है 0 दे दिए सर, ये वैल्यू आ गया। सेम ऐसा ही कहेगा 6/7 का सर, 6/7 का। तो क्या करिएगा आप सर 6 गुने 1/7। अब 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है सर आपका, है ना, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे सर 6 गुने 0.1428557 गुना कर लीजिएगा सर 6 से, इसमें जितना भी आएगा वही आपका क्या होगा सर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर। दस नंबर मैथ देखेंगे हम लोग, ठीक है।
10 नंबर मैथ देखिए सर, सेम अभी जस्ट आपको बताए हैं सर, है ना। 10 नंबर मैथ आपको अभी जस्ट बताए हैं सर। बुक निकाल कर रखेंगे सर, देखेंगे। करा निम्नलिखित को P बटे Q जहाँ P, Q पूर्णांक है एवं Q डॉट इजकल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, के रूप में व्यक्त करें। देखिए सर, अभी जस्ट आपको मैथ बताया है सर, 3.05, दूसरा है आपका 0.235, 3 और 5 पर रेकरिंग है सर। तीसरा नंबर आपका मैथ है 0.24, 4 पर रेकरिंग है सर। और चौथा नंबर आपका है 1.2727 पर रेकरिंग है। ठीक है, बुक देखेंगे सर। ये मैथ अभी जस्ट आपको बताएं सर, कौन सा नंबर मैथ में है, ये आपका है 8 नंबर मैथ में। 8 नंबर अभी मैथ बताए थे सर, उसी में सेम आपको एग्जाम्पल दिए थे सर, और उसी में हल करके आपको बताए थे, है ना। 8 नंबर मैथ देखेंगे निकाल कर, सेम टू सेम बना हुआ है। जिनको वहाँ नहीं समझ में आए फिर से देखेंगे। 3.05 है ना सर। तो क्या बोले थे, आगे वाला को क्या करना है सर, पूर्णांक में लिखना है। तो 3 पूर्णांक हो गया। फिर क्या करना है सर, कितने पर रेकरिंग है, एगो पर रेकरिंग है, तो एगो 9 लिख दिए, है ना। फिर क्या है सर 5, और कितने पर रेकरिंग नहीं है सर, एगो पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके बदले क्या लिखेंगे, एगो 0। अब आगे एक अंक है 0, तो 0 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा सर, 3.5/90, है ना। अब इसको काटना चाहेंगे तो काट लीजिएगा सर, है ना। ये आपका हो गया। अगला देखिए सर, बी नंबर है आपका मैथ 0.235, किस पर रेकरिंग है सर, 5 पर और 3 पर, है ना। तो देखिए क्या करेंगे सर, कितने पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर रेकरिंग है, 2 को 9 लिख देंगे। कितने पर नहीं है सर, तो सिर्फ 2 पर नहीं है, तो 1 0 लिख देंगे। ठीक है, कितना है सर, 2 3 5 लिख दिए। कितना पर रेकरिंग नहीं था, 2 पर नहीं था सर, तो 2 क्या करेंगे सर, घटा देंगे, है ना। घटाइए तो कितना हो जाएगा, 2 3 और 5 में से 2 गया 3 बटे 990 हो गया सर। तीसरा नंबर आप मैथ देखिए संगे सर, तीसरा नंबर मैथ 0.24, कितने पर रेकरिंग है सर, 4 पर। तो क्या लिखिएगा आप इसको, कितना पर रेकरिंग है, एगो पर, तो एगो 9 लिख दिए। कितने पर नहीं है सर, एगो पर नहीं है, तो एगो 0 लिख दिए। फिर 4 है सर, 2 4 लिख दिए। कितने पर नहीं था, 2 पर नहीं था, 2 घटा देंगे सर। कितना हो जाएगा, 24 में से 2 गया 22/90, कटेगा, काट दीजिएगा सर। 11 दूनी 22, अरे 45 दूना 90, कितना हो जाएगा सर, 11/45। चौथा नंबर में देखेंगे सर 1.27, 2 और 7 पर रेकरिंग है। इसको क्या लिखना है सर, पूर्णांक में लिखना है। एक पूर्णांक कितना है सर, 2 7 है, 2 7 लिख दिए। कितने पर रेकरिंग है सर, 2 को 9 पर। कोई और अंक है सर आगे, नहीं है, तो इतने हो गया सर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 10 नंबर मैथ कर लीजिए सर। हो गया सर। अब हम लोग नेक्स्ट
क्लास में देखेंगे सर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सर, ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर मैथ से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। प्रश्नावली 1 के सी 11 नंबर मैथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।